वेलकम बैक व्यूवर्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गवर्नमेंट टैक्स की चोरी को रोकने के लिए लगाती है। इसमें आपकी इनकम का कुछ परसेंट जो है आप इनकम से काट लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें इनकम देने वाली कंपनी या हम किसी को इनकम दे रहे हैं तो इस टैक्स का डिडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले हम इसकी स्लैब को देख लेते हैं। तो यहाँ पर टीडीएस स्लैब रेट है, मींस आप किस नेचर ऑफ पेमेंट पे कितना परसेंट का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो आप इसे देख सकते हैं, आप इसे नेट के थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ पे सैलरी है, आपकी जो डिविडेंड है उस पर है, विड्रॉल है जो कि अभी मैच्योर नहीं हुआ, आपने उसे पहले ही विड्रॉ कर लिया है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम टीडीएस को अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं जिन पर हम टीडीएस को लगाने वाले हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो है, फर्स्ट है सैलरी, सेकंड है प्राइज मनी विन बाय लॉटरी एंड थर्ड वन है प्रोफेशनल फीस। तो यहाँ पर किस तरह से हम इन क्वेश्चन को टैली पे करने वाले हैं ये सब हम चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंपनी का क्रिएशन कर लिया है, कंपनी का क्रिएशन किया है लेकिन किसी भी चीज़ को अनेबल नहीं किया है। तो हम यहाँ पर F11 करते हैं और पहले आते हैं अपने जीएसटी में। जीएसटी की यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर जो है वो एंटर कराएंगे। इसी तरह से किसी भी डिटेल को अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है और हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। देन हम आते हैं टीडीएस में, तो हम इसे यस करेंगे। टीडीएस को यस करने के बाद यहाँ पर हम 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है ये उन्हें अलॉट होता है जो भी कंपनीज टैक्स का डिडक्शन करती हैं। तो ये गवर्नमेंट से हमें लेना पड़ता है। तो जो 10 नंबर है यहाँ पर हमारे 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देन 5 जो है हमारे नंबर्स होते हैं, देन एक अल्फ़ाबेट आता है। देन यहाँ पर जो टीडीएस की डिडक्टेड डिटेल्स हम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसे कंपनी डालेंगे या इंडिविजुअल ये आप डाल सकते हैं। देन आप ब्रांच डालेंगे। देन सेट ऑल्टर डिटेल हमने रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डालनी है कि टीडीएस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। या तो वो अकाउंटेंट हो सकता है, वो मैनेजर हो सकता है, या वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो टीडीएस को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका नेम डाल देते हैं। देन सन या डॉटर ऑफ जो भी है, देन यहाँ पर उसका जो पैन नंबर होगा वो पैन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पैन नंबर के लिए हम यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं और एक हम देन अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। तो इसी तरह से ये सभी डिटेल आप फिल करेंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा देंगे। तो हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं कंट्रोल ए से और आ जाते हैं बाहर। तो हम सबसे पहले करेंगे लेजर्स का क्रिएशन। लेजर का क्रिएशन करने के लिए हम ये देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमें सबसे पहले सैलरी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं सैलरी में। सैलरी के लेजर को क्रिएट करने के लिए हम टैली में आते हैं और क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे हम लेजर में जाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सैलरी। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा क्योंकि हम पे करेंगे और इसे नॉट एप्लीकेबल करते हैं। जीएसटी को यहाँ पर सेट ऑर्डर डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। देन उसके बाद हम स्पेस को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इसे करेंगे एप्लीकेबल और यहाँ पर हम हेड का क्रिएशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं सैलरी और देन आता है उसका सेक्शन। तो हमारा जो सेक्शन है सैलरी पे वो है 192 का। अगेन हम यहाँ पे सेक्शन को डालते हैं 192। देन यहाँ पे पेमेंट कोड आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका पेमेंट कोड होगा। देन है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे हमारा जो परसेंट है वो 30% है और लिमिट जो है वो 30,000 की है। तो यहाँ पर हम आते हैं 30%, देन हम यहाँ पे डालेंगे 30,000। ठीक है, और हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे लेजर का क्रिएशन करेंगे। तो जो दूसरा लेजर है वो हमारा है लॉटरी का। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सी, जो सेक्शन है वो 194B का है, 30% है और 10,000 है। तो यहाँ पर हम आते हैं कंट्रोल V और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देन अगेन स्पेस और इसे हम एप्लीकेबल करेंगे और हम इसे क्रिएट करेंगे। तो हम इसे लॉटरी के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। तो सेक्शन है इसका 194B
और जो परसेंटेज है वो है हमारी 30% और थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 10,000 की है। तो यहाँ पर अगेन मैं इसे 30% कर लेती हूँ और यहाँ पे इसे 10,000 डाल देती हूँ जो लिमिट है हमारी, और इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। देन थर्ड वन है हमारा ऑडिट फी, जिसे हम प्रोफेशनल फीस बोलते हैं। तो मैं इसे ऑडिट फी में डाल देती हूँ, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, एप्लीकेबल देन क्रिएट। तो यहाँ पर हम इसे ऑडिट फीस कर लेते हैं। तो सेक्शन है वो है 194J, परसेंट 10%, और जो लिमिट है इसे एक बार हम देख लेते हैं, तो 30,000 की लिमिट है। तो यहाँ पे 30,000 की लिमिट को हम एंटर करा देंगे और इसे हम करा देंगे एक्सेप्ट। देन यहाँ पर हमें TDS के लेजर्स का क्रिएशन करना पड़ेगा। TDS के लेजर के क्रिएशन के लिए हम एक एक करते हैं TDS ऑन सैलरी, इसको हम डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, TDS देन सैलरी, और हम इसे करेंगे एक्सेप्ट। इसी तरह TDS ऑन एंटर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको डालेंगे TDS, देन इसे हम डालेंगे लॉटरीज और इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। देन थर्ड वन है TDS ऑन ऑडिट फीस, तो अगेन TDS, इसको हम TDS डालेंगे और यहाँ पर हमसे डालेंगे ऑडिट फीस और हम इसे करेंगे एक्सेप्ट। तो इसी तरह मैं एक बैंक के लेजर को क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में बैंक के लेजर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैंने पार्टी लेजर को क्रिएट नहीं किया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, जिसे मैं साथ के साथ करूँगी। बैंक में से डाल देती हूँ और इसे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। अगर आप चाहें तो पार्टी लेजर को यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नेचर ऑफ पेमेंट 3 तरह के हैं। तो अगर मैं पार्टी को क्रिएट करती हूँ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो मैं इसे जनरल एंट्री करते हुए ही क्रिएट कर सकती हूँ, और इन सभी लेजर्स को भी मैं जनरल एंट्री करते हुए ही क्रिएट कर सकती हूँ, पहले से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम जाते हैं अपने वाउचर में। वाउचर के अंदर सबसे पहले हम आएंगे F7 प्रेस करेंगे, तो जो TDS की एंट्री होती है वो हमारी एडजस्टमेंट वाउचर में होती है, जिसे हम जनरल वाउचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो होगी सैलरी, जो कि मैंने यहाँ पर अपने क्वेश्चन में जो डिफाइन की है वो 70,000 की डिफाइन की है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, तो मैं इसे डाल देती हूँ 70,000। देन मैं इसे करती हूँ C, और यहाँ पर मुझे पार्टी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सुमित कम के नाम से पार्टी लेजर को क्रिएट करती हूँ, जो कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेंगे, और यहाँ पर इसको हम करेंगे यस। देन हम इसे डालेंगे एसोसिएशन ऑफ पीपल। अब किस तरह के डिडक्टर टाइप है उसे आप डाल सकते हैं कि कंपनी है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, या बॉलीवुड इंडिविजुअल है, एसोसिएशन है, या गवर्नमेंट है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी पार्टी डिडक्ट टाइप है उसको आप चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन डाल दिया। देन एक चीज जो कंपलसरी है वो है पैन नंबर, जो हमें डालना पड़ेगा हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए। तो जो भी उनका पैन नंबर होगा वो आप डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पैन नंबर, और इसे हम पैन डिटेल को यस कराएंगे और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे, जो भी मेरे तरफ से करना है। 49,000 का अमाउंट डालेंगे, और यहाँ पर हम इसे डालेंगे TDS ऑन सैलरी, जो कि हमने लेजर पहले से क्रिएट कर लिया है, और इसे हम डाल देंगे और इसे हम करा देंगे एक्सेप्ट। तो इस एंट्री को एक्सेप्ट कराने के बाद अब हम जाते हैं अपने बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ F1 करेंगे और हम करंट लायबिलिटी में देखेंगे। तो हमारे जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं 21,000 की जो लायबिलिटी हमारे ऊपर चढ़ चुकी है। इसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 49,000 के। इसी तरह हम नेक्स्ट एंट्री को पास करते हैं। अगेन हम वाउचर में जाते हैं, तो जो कि है हमारी लॉटरी की। तो अगेन हम यहाँ पर जो हमने लेजर क्रिएट किया हुआ है प्राइज मनी बाय लॉटरी, तो यहाँ पर जो हमारी लॉटरी थी वो थी 30,000 की, और यहाँ पर हम अगेन पार्टी लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ रजत इन्फो, और सन्ड्री क्रेडिटर्स सेम, यहाँ पर हम इसे यस कराएंगे।
और हम इसे डाल देते हैं इस टाइम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। तो अगेन यहाँ पर पैन नंबर डालना कंपल्सरी है, तो हम यहाँ पे पैन नंबर को डालेंगे और हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। देन अमाउंट डालेंगे और हम इसे डालेंगे प्राइस टीडीएस ऑन लॉटरी और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो अगेन अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि हमारे जो लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम थर्ड जो हमारा हेड है नेचर ऑफ पेमेंट उसका क्रिएशन करेंगे, अगेन जनरल में ही करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस को ले लेते हैं। यहाँ पे जो ऑडिट फी का अमाउंट है वो हमने रखा है अपना 50,000 का, तो हम यहाँ पे 50,000 जिसे करते हैं और 50,000 करने के बाद यहाँ पे अगेन हम एक पार्टी क्रिएट करेंगे और इसे हम करेंगे यस। देन हम इसे कोई कंपनी डाल देते हैं रेजिस्टेंस। देन यहाँ पर हम अगेन उस कंपनी का पैन नंबर डालेंगे और इस यहाँ पर इसको बिल्कुल यस कराएंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो अगेन यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस 45,000 और यहाँ पे ऑडिट फीस टीडीएस और ऑडिट फीस को एंटर करा देंगे और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो अगर हम बैलेंस शीट में फिर से जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी ऑल्ट F1 करने पर कि हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं और ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है टीडीएस का पेमेंट। तो यहाँ पर हम करेंगे F5। तो टीडीएस के पेमेंट के लिए मैंने एक बैंक का जो लेजर है वो क्रिएट कर लिया था। आप टीडीएस को बैंक या कैश दोनों ही तरह से पे कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करते हैं तो वो बैंक के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एसबीआई का बना लिया है। तो पहले हम डालेंगे टीडीएस ऑन सैलरी against reference, second one TDS on lottery against reference, then TDS on audit fees against reference। तो यहाँ पर हमारा तीनों जो पेमेंट है TDS की वो गवर्नमेंट को हो जाएंगे बैंक के थ्रू। हम इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। देन हम अगेन आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इस टाइम हमारी जो लायबिलिटीज हैं मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस की वो खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि हम वो पे कर चुके हैं। इसी तरह से अगर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो पेमेंट है उसे हम करते हैं तो हम पेमेंट में आते हैं। तो पेमेंट में आप उन्हें बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। किस तरह आपको पेमेंट करनी है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास कैश नहीं है तो ये मुझे कैश नहीं है तो ये नेगेटिव बैलेंस में दिखाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो सुमित है उसकी पेमेंट हो जाएगी, आप देखेंगे 49,000 की पेमेंट शो कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो था आपका रजत था, रजत की पेमेंट करनी है हमने। तो यहाँ पे रजत की पेमेंट दिखा रहा है 21,000 की। और इसी तरह से आप हमारी ऑडिट फीस की पेमेंट को करेंगे। तो मयंक मैंने क्रिएट किया था, तो मयंक के लिए हमारे पास 45,000 का जो है वो बैलेंस है। और इस तरह से हम सभी सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। तो अगेन हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो इस टाइम हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में से हमारे क्रेडिटर्स और ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो डिडक्ट हो चुकी हैं। अगर हमें देखना है चालान, तो चालान के लिए हम आएंगे F5 की हमारी टीडीएस की पेमेंट की एंट्री में। तो कंट्रोल P करेंगे, इसे करेंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू में हम ऑल्ट Z अगर करते हैं तो 1 बाय 1 ये आपको तीनों चालान जो है वो शो कर देगा। फर्स्ट वन हमारा 21,000 का टीडीएस चालान है। यहाँ पर व्यूअर्स ये जो निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैंक क्या करता है, इतना पोर्शन फाड़ के ऊपर वाला अपने पास रख लेता है और जो नीचे वाला है वो आपको रिटर्न कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, एक 21 का था, एक 9 का है और उसके बाद एक 5,000 का है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चालान हैं जो कि हमें बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पे करने हैं और जो कि हम कर चुके हैं। तो हमारा जो चालान है वो प्रिंट यहाँ से हो जाएगा। आई होप व्यूवर्स आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह हम टीडीएस की एंट्री को पास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय व्यूवर्स।